Everyone, how's you all? Hope you all are doing good. So कैसी रही आप लोगों की होली? I hope अच्छी रही होगी. Related but a very happiest होली to you, to your family, to your loved one, and someone whom I couldn't able to wish. So होली तो चली गई, बट आप लोगों के लिए मैं कुछ एक बहुत ही अच्छी चीज लेके आया हूँ. देखो जो 10th मूविंग टू 11th वाले बच्चे हैं ना, इस टाइम पे उन्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि सर कौन सी स्ट्रीम ले, आगे जाके क्या करना है, पेरेंट्स का प्रेशर, इधर उधर से प्रेशर है ना, करियर की टेंशन. तो मैं एज अ गाइडेंस सेशन तो नहीं लाया हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए, बट जो बच्चे ऐसे हैं ना जिन्हें थोड़ा सा मूव करना है कि मेरे को साइंस के लिए जाना है, जिनका कंफर्म है कि भाई मेरे को साइंस लेनी है, उनके लिए तो मस्ट वॉच सेशन है, मस्ट डू सेशन है. बताऊंगा इसमें आगे क्या होगा. ठीक है, तो ये सीरीज है, इस सीरीज का नाम है टेस्ट ड्राइव सीरीज. ठीक है, अभी इसे आगे भी पढ़ते हैं, बट मैं पहले से ही बता दूं, जो बच्चे साइंस लेंगे वो तो ये देखेंगे, जो कॉमर्स लेंगे वो भी देख सकते हैं, जो आर्ट्स लेंगे वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कितनों के मूड चेंज होंगे. बिलीव में 15 दिन के बाद कितने बच्चे ऐसे होंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका मूड चेंज हो जाएगा और वो साइंस लेंगे, चाहे वो आर्ट्स लेने की चॉइस हो जिसकी, यदि चाहे कॉमर्स की हो, कुछ भी हो. बट कितने तो ऐसे होंगे जो साइंस की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा उनका. अच्छा मैं बताता हूँ पहले कि टेस्ट ड्राइव सीरीज है क्या, ये क्या नाम है इसका. अच्छा देखो, आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम कोई नया व्हीकल लेने जाते हैं, कोई गाड़ी लेने जाते हैं, गाड़ी के एग्जांपल लेते हैं, कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं. अब भाई हम गाड़ी लेने जाते हैं तो उसकी टेस्ट ड्राइव तो करते हैं ना, क्योंकि हमें तो लंबे समय तक चलानी है, उसमें हमने इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, हमारा सब कुछ उसमें लगा हुआ है, तो हमें लंबे समय तक चलानी, तो उसकी टेस्ट ड्राइव तो लेंगे ना कि कैसी चल रही है, सो दैट हम उसे जब आगे जाके उसे चलाएंगे तो अच्छे से सब कुछ हो. तो जस्ट लाइक दैट ये आप लोगों की 15 डेज की एक टेस्ट ड्राइव सीरीज है. इसमें आप लोगों को पीसीएम का थोड़ा थोड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा कि किस तरीके से मैथ्स को अप्रोच करना है, किस तरीके से केमिस्ट्री 11th क्लास की, किस तरीके से फिजिक्स है. तो इसमें आप लोग क्या देखोगे बेसिकली कि देखना कि ये चीजें कितनी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं साइंस से. साइंस साइड लेने से ही बच्चे बहुत डरते हैं. तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे, ये लेक्चर कोई ज्यादा बड़े नहीं होंगे, सिर्फ 15-15-20 ये फर्स्ट लेक्चर है, ये हो सकता है इसमें शुरू में भी इंट्रोडक्शन है, एंड में भी जो हमारी थोड़ी बहुत बात होती है वो है. तो ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, बट जो मैं आगे के लेक्चर लाऊंगा सिर्फ कितने 15-15 20-20 मिनट के सेशन या लेक्चर जो भी आप लोग बोलते हो सेशन होंगे. ठीक है, 15-15 से 20-20 मिनट के. उसमें आपको कुछ नहीं करना. जो बच्चों का ऐसा है ना कि जिन्हें सिर्फ आर्ट्स लेनी, उन्होंने सोच रखा है, जिन्हें कॉमर्स लेने माइंडसेट है, आप लोग कुछ ना करो, सिर्फ ये सेशन देखो, सिर्फ सेशन देखो, कुछ नहीं. और जो बच्चे साइंस ले रहे हैं, ये जिनको थोड़ा सा ऐसा है ना कि मैं कॉमर्स ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि साइंस ले लेता हूँ, तो वो ये सेशन 15 मिनट का सेशन देखो, और 15 मिनट जो मैं एक दो होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ 15 मिनट सुनो, मतलब दिन का आधा घंटा मेरे को दे दो. बताओ, ये जो आप लोगों के पास अभी 15 दिन है, 1 अप्रैल से हमारे बैचेस स्टार्ट है. ठीक है, तो दिन का सिर्फ आधा घंटा ये 15 दिन तक मेरे को दे दो, मेरे सेशंस को दे दो, जो जो मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो, और बाकी 5-10 मिनट, 10 से 15 मिनट ही लगेंगे आप लोगों से, फालतू नहीं लगेगा इसकी सॉल्विंग वगैरह में, जो भी क्वेश्चन होगा. तो जैसे कि आज जो सेशन है, ठीक है, हमारी 15 डेज टेस्ट साइट सीरीज का जो फर्स्ट सेशन है वो है फिजिक्स का. अब बोलोगे सर आप तो मैथ्स पढ़ा रहे थे, फिजिक्स पे कहां से आ गए. तो बेटा 15 दिन तो मेरे को झेलना पड़ेगा आप लोगों को पीसीएम के लिए, बाकी 1 अप्रैल से और भी टीचर्स आएंगे, तो बाकी फिलहाल तो मैं ही हूँ. देखो इसमें क्या है, सबसे पहला आप लोग जब फिजिक्स की बुक खोलोगे 11th क्लास, उसमें फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिट एंड मेजरमेंट. इसके भी अलग अलग नाम है, यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, ऐसे ऐसे कई सारे नाम है, फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल क्वांटिटी. बट इसमें है क्या, देखो सिर्फ 15 मिनट मेरे को देना, अभी सब कुछ भूल जाओ आप लोगों ने. मैं इसे ना इस सेशन को ऐसे कनेक्ट कर करके पढ़ाऊंगा 10th क्लास से, जो कि समझ तो आएगा और बहुत मजा आने वाला है सेशन में, जो भी अब हम पढ़ेंगे. देखो जरा इसमें क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट फर्स्ट चैप्टर है. सबसे पहला टॉपिक है इसका फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है सर? फिजिकल क्वांटिटीज एनी क्वांटिटी which can be measured and desired by a number and described by a number. ऐसी क्वांटिटी जो कि मेजर की जा सकती है और नंबर से क्या करी जा सकती है, डिस्क्राइब की जा सकती है. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बच्चा गया है डॉक्टर की दुकान, और दुकान में बोला, सॉरी डॉक्टर के क्लिनिक पे, ठीक है, अब उसे हो रखा है फीवर. ठीक है, वो उसे फीवर हो रखा है, उसने बोला कि डॉक्टर मेरा ना फीवर हुआ है, मेरे को जरा चेक कर दो कि कितना फीवर. अब भाई डॉक्टर ने थर्मोमीटर से चेक किया, तो कुछ भी लेट सपोज उसे कितना 98 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, जो भी इसका वो डिग्री में वो मेजर करते हैं वो है. ठीक है, तो उसने बोला कि आपका ये है कि आपको जो फीवर है उसमें 98 डिग्री सेल्सियस.
आपने घर पे आके नहीं बोला बेटा ये जो 98 डिग्री सेल्सियस है फीवर है, नहीं, ये आप लोगों की बॉडी का टेम्परेचर है। 98 डिग्री सेल्सियस एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि उसने क्या की है, डॉक्टर ने क्या की, मेजर की है, जो कि डॉक्टर ने मेजर की है वो क्या थी, 98 डिग्री सेल्सियस हो रही है, फीवर नहीं है, ये फीवर नहीं, टेम्परेचर होता है। तो सबसे पहले भी देखो फिजिक्स से जब हमने स्टार्ट करी, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक सी चीज आप लोगों को मिल गई कि जब भी हम डॉक्टर के क्लिनिक पे जाते हैं हमें फीवर होता है, फीवर सिर्फ एक नाम है, जो हम उससे मेजर कराने जाते हैं वो होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, हमने सिर्फ एक नाम दिया हुआ है जो कि क्या है, फीवर, बट हम मेजर कराने क्या जाते हैं, वो होता है हमारा टेम्परेचर। तो ध्यान रखना आज के बाद जब भी आप जाओगे आप कभी ये नहीं बोलोगे सर मेरा फीवर मेजर कर दो, आप लोगों ने बोलना है कि मेरा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करो, ठीक है। तो ये होती है कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अलग अलग चीजों को ड्राइव करते हैं। अभी बताता हूँ ड्राइव भी क्या होता है, बट ध्यान रखना फिजिकल क्वांटिटी क्लियर हुआ, एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। भाई देखो टेम्परेचर क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, एंड डिस्क्राइब बाय अ नंबर, और डिस्क्राइब किया जा सकता है एक नंबर से, और ये नंबर से मैंने डिस्क्राइब कर दिया। फीवर में मेजर कर सकता हूं, चलो आप लोगों की आज तक की ये एजम्पशन थी कि फीवर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है भाई मैंने मान लिया फीवर मेजर किया, बट फीवर को डिस्क्राइब एक नंबर में किया जा सकता है, नहीं। जो आप लोग ये देखते हो ना डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 103 डिग्री बुखार है, 104 डिग्री बुखार है, वो सारा टेम्परेचर होता है, वो सारा क्या होता है, वो टेम्परेचर होता है, ध्यान रखना। तो ठीक है ये चीज क्लियर रखना। चलो भाई बहुत बेसिक सी चीज क्लियर हुई। अब आ जाते हैं चैप्टर की फर्स्ट डेफिनेशन पे, जो कि इसकी फर्स्ट डेफिनेशन क्या है, यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। देखो जरा, यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी या यूनिट ऑफ अ, ये पीएच वाई फिजिकल, यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। देखो ये क्या है कि unit is a standard quantity of the same kind, unit is the standard quantity of the same kind with which a physical quantity is compared for measuring it। ये क्या कह रहे हैं भाई, चलो इसे भी एग्जांपल से समझेंगे। जैसे इस वाले एग्जांपल से तो छोड़ो, आप लोग अभी 10th से आए, आप लोगों ने 10th में रिसेंटली पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा है, आप सरफेस एरिया वाला चैप्टर पढ़ा है सबने, सरफेस एरिया चलो भाई सबने पढ़ा, ठीक है। मैंने उसमें बोल दिया कि भाई आप लोगों ने ना कुछ मीटर जैसे क्यूब वगैरह वाले क्वेश्चन करते, क्यूब वगैरह हो गए है ना, सर्कल वगैरह, तो हमने बोल दिया कि एक क्यूब है, एक क्यूब है जिसकी जो लेंथ है, लेंथ बोल लो है ना, लेंथ ही बोल लेंगे, कितनी है 3 मीटर देगी, मीटर, ध्यान रखो मीटर, मीटर क्या है, मीटर एक यूनिट है, मीटर क्या है, एक यूनिट है। बट इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या करना है, ये जो यूनिट है ना उसको दिखाने की, देखो यूनिट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड विथ विच अ फिजिकल क्वांटिटी इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। अब इसे किससे कंपेयर करूंगा मैं, लेंथ से, किससे, लेंथ से। भाई हम लोगों ने उस चैप्टर में पढ़ा था मीटर, मीटर एक यूनिट है, मीटर को मैं इस चैप्टर में जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे उसे किससे डिस्क्राइब करेंगे, लेंथ से, या बोलो मैं कंपेयर वर्ड है इसमें, किससे कंपेयर करेंगे, लेंथ से। भूल जाओ डेफिनेशन, इतना बस पता होना चाहिए, बेसिक सा पता होना चाहिए कि यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है जिसे हम कंपेयर करते हैं किसी और क्वांटिटी से जो कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो याद रखना कि लेंथ हमारी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। अभी बाकी आगे चीजें दिखाता हूँ, इतना ध्यान रखना। आगे देखो जरा, आगे क्या है, ये होती है हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब आप लोगों ने 10th क्लास में राइट्स पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स है ना, फंडामेंटल राइट, जस्ट लाइक दैट फंडामेंटल, ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। इंपॉर्टेंट क्या है, मास, लेंथ, टाइम, जो कि इन तीन पे आप लोगों का ये चैप्टर बेस है। आप लोगों का ये जो चैप्टर है सिर्फ इन तीन चीजों पे बेस है। टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये चार मिला लो, चलो चार मिला लो, ये आप लोगों को बाद में आगे जाके पता लगेगा क्या है क्या नहीं है ना, ये बाद में आगे जाके पता लगेगा क्या है क्या नहीं है। तो फिलहाल जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट है ये चार। अच्छा अभी एक चीज करता हूं मैं, ठीक है, एक चीज चलो पहले बता दे, मास है, मास को किससे डिनोट करोगे आप लोग, एम से, लेंथ को किससे डिनोट करोगे, एल से, टाइम को किससे डिनोट करोगे, टी से। ध्यान से सुनना, आप लोग पढ़ के आए हो फोर्स, ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज बता दो, आप लोग पढ़ के आए हो क्या, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये तो सबको पता है, बेसिक सी चीज, ठीक है। आज मास मैंने एज इट इज लिखा, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या पढ़ी थी आप लोगों ने,
एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना भाई। या और एक्सेलरेशन में बोलूं कैसे डिराइव करते हो, आप लोग बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसे बोलते थे। एक्सेलरेशन की मैंने बात करी एसआई यूनिट की, एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या थी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आप मीटर को किससे कंपेयर कर रहे थे पीछे, अभी हमने एक मीटर की चीज पढ़ी थी ना, क्या था, मीटर की हमने एक चीज देखी थी, मीटर, मीटर को हम किससे कंपेयर कर रहे थे, लेंथ से। लेंथ की नोटेशन क्या थी, लेंथ की नोटेशन क्या है, लेंथ किससे डिनोट करेंगे हम, एल से। चलो भाई ठीक है, इतना देखा, आ जाओ। ये बोला मैंने सर कि मीटर जो है इसे मैं एल से डिनोट कर दूंगा, ठीक है। सेकंड क्या होता है, टाइम में तो बेसिक चीज आप लोगों को पता है कि टाइम क्या होता है, टाइम को किससे डिनोट करते हैं, सेकंड से। चलो ठीक है, मैंने एस की जगह टी लिख दिया, बट ये स्क्वायर है तो यहाँ पे मैंने ये लगा, ठीक है। अब आप लोगों को इतना तो पता होगा बेसिक सी चीज कि भाई 1/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर -1, है ना। 1/x स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, x टू द पावर -2। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ l इंटू टी टू द पावर -2। सेम ही, बिल्कुल सेम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है मैथ का, ठीक है। मास को किससे डिनोट किया, मास को मैंने डिनोट किया है किससे, पूरे डाल देते हैं। मास को मैंने बोला कि भाई m से डिनोट कर लो। एक्सेलरेशन की सही यूनिट क्या थी, एल थी। टाइम ये भी था पूरा एक्सेलरेशन में। बेटा 50% चैप्टर कर लिया आप लोगों ने। फिजिक्स की बुक का क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर जो है 50% आप लोग यहां से कंप्लीट कर सकते हैं, यही पढ़ना है। ये जो चीज मैंने लिखवाई है ये चीज ही पढ़नी है आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में, समझ आया। इसे बोलते हैं MLT -2, मतलब मास की पावर देखो 1 है, लिख लो चाहे मास की पावर 1, लेंथ की पावर 1 और टी है -2। बाकी चीजें आगे बताऊंगा, बट एक जो होता है ना कि चैप्टर में क्या पढ़ना है वो ये है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ फॉर्मूलाज मिलेंगे, फॉर्मूलाज बोल लो, ये इसे बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं बता देता हूँ इसे क्या बोलते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला। कुछ फील आई, कुछ मजा आया कि भाई अभी तो स्टार्ट हुए, सेशन स्टार्ट हुए जस्ट 5 से 10 मिनट हुए हैं और मैं बोल रहा हूँ कि हमने 50% चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। तो ये जो फोर्स है ना ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग जब भी ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूलाज बनाओगे ना, डायमेंशनल फॉर्मूलाज बनाओगे तो फोर्स का बहुत यूज होगा, फोर्स का क्या होगा, बहुत यूज होगा। और अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि मास, लेंथ और टाइम ये 3 ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि बहुत यूजफुल है, जो आप चाहे कहीं भी कर लो। अच्छा अब मैं बोलूं, आप लोग जैसे 11th स्टार्ट होगी ना, 11th स्टार्ट होगी, कोई भी आप यूनिट टेस्ट दो, कुछ भी दो, एक नंबर लिख लो यहीं से, एक नंबर लिख लो यहीं से। फोर्स का जो ये फॉर्मूला है, फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है। आप लोग चाहे बहुत ही 11th का कोई एग्जाम दे रहे हो, 12th का एग्जाम दे रहे हो, आगे हायर लेवल IIT JEE या फिर नीट एग्जाम दे रहे हो, ये जो फॉर्मूला है ना ये हर जगह यूज, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो सर ये आया कैसे, आपने तो सिर्फ इतना सा बता दिया कि मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, मास को हमने एम से डिनोट कर दिया, जो ऐसा यूनिट बोल दो, ठीक है। एक्सेलरेशन के ऐसे यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, मीटर को हमने लेंथ में मेजर किया है, सेकंड को हमने टाइम में मेजर कर दिया, ये हो गया LT -2, आपने ऐसा फॉर्मूला बना दिया। चलो आगे पढ़ते हैं, अब क्या है आगे की चीजें देखते हैं, ठीक है, इतना याद रखना। आगे देखो, अभी हमने देखा कि हमारी फिजिकल क्वांटिटीज, हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो यूनिट जो है ना दो टाइप की होती है, यूनिट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं, यूनिट के भी क्या होता है 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसे हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, और एक होती है ड्राइव, जो फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव्ड की जाती हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी से आती हैं बन के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि देखो सबसे पहला एक्सेलरेशन, सबसे पहला क्या है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का इन्होंने क्या बोला, लेंथ पर टाइम का स्क्वायर, मतलब मीटर पर सेकंड। अभी मैंने आप लोगों को पीछे बताया था ये क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हो कि SI यूनिट्स होती है। 10th क्लास में आप लोग क्या पढ़ते हो, SI यूनिट। तो ध्यान रखना कि ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, कहीं पूछा नहीं जाता आप लोगों से ड्राइव्ड क्वांटिटीज कैसी होती, मतलब उनकी डेफिनेशन क्या होती है, बट इन चीजों का यूज होता है, बट इन चीजों को क्या होता है, यूज होता है। अच्छा देखो ये भी आ गया, काय फोर्स, मास इंटू लेंथ पर टाइम का स्क्वायर, वही सेम चीज है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ पर टाइम का स्क्वायर, ये सेम चीज, समझ आ रहा है।
कोई मैंने इधर उधर की फालतू की चीज नहीं बताई, सिर्फ बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ जो आप लोग 10th में पढ़ के आए हो, उससे कनेक्ट कर करके हम 11th में आगे बढ़ेंगे। समझ आया? देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ पर टाइम का स्क्वायर, जिसे आप लोग बोलते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो आप 10th में पढ़ते आए हो। कुछ नहीं करना, मीटर को लेंथ में, सेकंड को टी मतलब जो कि हमारा टाइम है, और मास को तो एम से डिनोट करना, बस इतना। ये तीन चीजें याद रखना। दोबारा से बोल रहा हूं, मीटर, लेंथ, ठीक है, और एस जो है हमारा टाइम, जो कि टी से डिनोट करेंगे, इसे एल से, इसे टी से, और जो है हमारा एम हो जाएगा हमारा क्या, मास, जो कि हम किससे एम से, बस इतनी तीन चीजें ध्यान रखो, और कुछ फालतू की चीजें। देखो जरा आगे की ड्राइव क्वांटिटीज देखो, जिनसे हम और क्वांटिटीज बना सकते हैं, ड्राइव क्वांटिटीज। अब जैसे ये है, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ का क्यूब, बोल दो पर यूनिट बोलता है तो बोलना है ना, जैसे आप लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हो, वही सेम ही चीज है। मास पर यूनिट लेंथ का क्यूब, वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ का क्यूब। अच्छा वॉल्यूम भी आप लोग पढ़ गए, आप लोगों ने अभी सरफेस एरिया चैप्टर, सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें आप लोग निकालते थे ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ समथिंग, तो मैंने हर बार बताया था कि बेटा इसकी यूनिट्स पे याद रखना, यूनिट्स मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो यूनिट अब आप लोगों को पता लगेगी क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई भी चीज हमारी मीटर में होती है तो हम उसमें यूनिट, जब हमारी वॉल्यूम पूछी जाती है तो हम उसे क्या लिखते थे, मीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर में होती है तो सेंटीमीटर क्यूब। वही सेम चीज ऐसी चल रही है, ये लेंथ का क्यूब है, कि मतलब अगर मीटर का क्यूब है। तो ध्यान रखो, मास जो है एम है, एल जो है लेंथ है, टाइम का स्क्वायर मतलब पर यूनिट टाइम का स्क्वायर, ठीक है, मास है। ये चीजें बस देख लो, थोड़ा सा निहार लो, अगर कॉपी उठा के करने की कोशिश करोगे तो इन्हें नोट कर लेना, अच्छा रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा बाकी देख लो, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू लेंथ पर यूनिट टाइम। प्रेशर होता है मास इंटू लेंथ पर, सॉरी, मास पर यूनिट लेंथ इंटू टाइम का स्क्वायर। रहने दो आप, ठीक है, आगे बढ़ो, ये बस नोट कर लेना। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। सबसे पहला है सुटेबल साइज। सबसे पहला क्या है, सुटेबल साइज। सुटेबल साइज ऐसा मान लो कि भाई आप लोग कहाँ पे गए, जैसे शॉप्स पे जाते हो आप लोग, जैसे सैंडल वगैरह खरीदने गए, शूज वगैरह खरीदने गए, तो उनके पास में एक फुट मेजर करने का कुछ होता है, कुछ एलिमेंट होता है ना, जिससे वो फुट वगैरह मेजर करते हैं। तो वो जो एलिमेंट है, या जो कुछ भी एलिमेंट बोल देता हूँ मैं, है ना, वो जो एलिमेंट है जिससे आप लोगों को फुट मेजर करता है, वो हर पर्सन के लिए अलग अलग है। मतलब सबका ऐसा तो नहीं है, जरूरी थोड़ी है कि सारे पर्सन का जो फुट है वो सेम ही होगा, अलग अलग होगा। अच्छा, इंडिया में क्या चलता है, इंडिया में वो कुछ सेंटीमीटर में चलता है ना, कि 9 नंबर का जूता है, 8 नंबर का जूता है। यूके या यूएस के अलग अलग होते हैं, 9 मतलब यूके में समथिंग, यूके में यूएस में समथिंग, ऐसे अलग अलग होते हैं। सूटेबल साइज का मतलब है कि वो हर एक चीज में सूट करे। मतलब जैसे कोई दो पर्सन है जिसका मतलब मैं गया और मेरे साथ कोई एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन गया, अब हम दोनों के जो पैर का साइज है वो सेम है। अब भाई जो हमारा शूज की जो मतलब वो एलिमेंट है, वो जो नापेगा वो भी तो सेम आएगी ना, उसकी जो मेजरमेंट होगी वो कैसी होगी, सेम आएगी ना। तो बस वो सूटेबल साइज है। ये थोड़ा सा वैसी है, बाकी इंपॉर्टेंट ये है हमारा, इंपॉर्टेंट है बहुत, रिप्रोड्यूसिबल। क्या है ये, रिप्रोड्यूसिबल। मतलब जैसे कि मान लो कि मैंने ना, अच्छा रिप्रोड्यूसिबल का एक अच्छा सा एग्जांपल दे, मैंने बोला कि मेरे में ये ना 1 मीटर ये है, 1 मीटर क्या है, ये मेरा ये बाजू है जो इतनी, 1 मीटर, ठीक है। अच्छा ये यूएस में या लंदन में कहीं भी 1 मीटर यही होगा, नहीं, अलग अलग होगा ना भाई, वहां पे ऐसा जरूरी थोड़ी। अब भाई मेरा हाथ काट के थोड़ी ना लेके जाएंगे वहां, कि भाई हमें 1 मीटर चाहिए तो तुषार का हाथ लेके आओ, उससे नापेंगे 1 मीटर कितना होता है। तो रिप्रोड्यूसेबल ऐसा नहीं होता। रिप्रोड्यूसेबल मतलब जो एक जगह बन गया आगे भी वो कहीं बन सके। जो 1 मीटर इंडिया का है वही 1 मीटर हम लंदन में यूज कर सके, अमेरिका में यूज कर सके, चाइना में यूज कर सके, या और कहीं भी जाए हम वो चीजें यूज कर सके, ठीक है। फिर होता है इनवेरिएबल। फिर से वही चीज कि भाई जो हमारा इंडिया में 1 मीटर है, कोई भी, मैंने बोला कि 1 मीटर की लेंथ इंडिया में इतनी है, ठीक है, और ये है, मतलब जैसे आप लोगों को पता होता है कि 1 मीटर कितना होता है, तो वही हम जब अगर कहीं जाएंगे चाइना में गए तो 1 मीटर तो उनका भी वही है। इनवेरिएबल थोड़ी है भाई, मतलब वेरिएबल मतलब होता है बदलना, इनवेरिएबल मतलब जो बदलता ही नहीं है। इनवेरिएबल का मतलब क्या है, जो बदल ही नहीं सकता, ठीक है। तो 1 मीटर जो यहाँ पे है इंडिया में, चाइना में कौन सा वो 2 मीटर हो जाएगा, ये कोई एक्स्ट्रा हो जाएगा, कम हो जाएगा, सेम ही रहेगा ना भाई, उतना ही रहेगा। 1 मीटर तो यहाँ पे 1 मीटर है, तो कहीं और जाके भी वो 1 मीटर है, सेम चीज। फिर आता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेंस। वही जो मतलब एक एग्जांपल बताया मैंने, एक एग्जांपल से चारों चीजें समझ। इंटरनेशनली मतलब
जो इंडिया में एक्सेप्टेंस है, मतलब 1 मीटर अगर इंडिया का है तो वो चाइना में भी 1 मीटर होगा, अमेरिका में भी 1 मीटर होगा, कहीं और जाओगे वहां भी 1 मीटर होगा, हर जगह क्या होगा 1 मीटर होगा। ऐसी बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर ध्यान रखना कि इसमें जो ये रिप्रोड्यूसेबल है और इनवेरिएबल है, ये दो इंपॉर्टेंट। खैर ये सूटेबल साइज और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये दो इंपॉर्टेंट छोड़ो, अभी के लिए छोड़ो, क्योंकि जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तभी अच्छे से चीजें सारी समझाऊंगा, बट फिलहाल आप लोगों की एक बेसिक सी जानकारी के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ जरा इस पे। अब हम करेंगे चैप्टर के मजे लेंगे, देखो कैसा है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि हम डिस्टेंस, जो हमने लोगों ने डिस्टेंस मेजर किया था, किसमें मेजर करते थे 10th क्लास में? सर मीटर में। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है, ये वाला होमवर्क है। एरिया में बताता हूँ, एरिया कैसे, जैसे सरफेस एरिया का कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी मैंने बोल दिया कि x मीटर समथिंग है, तो मेरे को बताओ कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप लोग लिखते थे, मतलब जो भी आपकी वैल्यू आती थी उसके बाद मीटर स्क्वायर उसकी क्वांटिटी लिखते थे, ऐसा यूनिट बोल लो, क्या लिखते थे? मीटर स्क्वायर। आप लोग क्या लिखते थे? मीटर स्क्वायर। मैंने बोला कि भाई अब जब हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, जब हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो मीटर को किस में डिनोट करेंगे? लेंथ में। किस में? लेंथ में। तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ। बस हो गया, यही है, यही करना होता है इस पूरे चैप्टर में, यही ऐसी ऐसी चीजें ही करनी है। ठीक है, बाकी मैं इसे बस हटा के सिर्फ वही लिख देता हूँ जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या आएगा? एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। देखो भाई, एक होमवर्क हो गया आप लोगों के लिए, डिस्टेंस आप लोग करोगे। अच्छा, जो भी होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दोगे। वॉल्यूम है, ये भी आप लोगों को बहुत इजी, सरफेस एरिया से थोड़ा सा रिलेट कर लेना। वो मीटर क्यूब होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता है क्या है, मीटर को एल से डिनोट करता है, लेंथ से डिनोट करता है, ऐसी डिस्टेंस का सेम। ठीक है, फोर्स मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फोर्स क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2, यही है ना भाई, हमने यही पढ़ा। और ये लगाते हैं, ये जो ब्रैकेट से लगा रहा हूं मैं, ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये भी चीज आपको बतानी क्यों लगा रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाता है हमारा वर्क डन। वर्क डन, वर्क डन मैं बताऊं या आप लोग खुद ही निकाल लोगे? वर्क डन क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला याद है? 10th क्लास में आप लोगों ने वर्क डन पढ़ा है, यहाँ पे बता दूं? चलो नहीं बता देते। वर्क डन का फॉर्मूला होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एफ डॉट डी होता था ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, अच्छा आप लोगों ने फोर्स का तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? M1 L1 T माइनस 2। ठीक है, डॉट या मल्टीप्लाई बोल दो, डॉट बोल दो। डी डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं हम? मीटर में। मीटर को किस से डिनोट करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट में? सर एल से डिनोट करेंगे। ठीक है भाई, कैसे डिनोट करेंगे? एल से। अब इतना तो आप लोग को बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि भाई अगर x की पावर 1 है प्लस x के इंटू x की पावर 1 है, तो अगर बेस सेम हो, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ x 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। वही सेम चीज देखो, l की पावर 1 है इंटू l की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? l का स्क्वायर हो जाएगा। m L2 T माइनस 2, जो कि आपका वर्क का डायमेंशन। कितना इजी था है, फोर्स इंटू। इसलिए मैं बोल रहा था कि फोर्स, जब हमने फोर्स पढ़ा तो हमने 50% चैप्टर कंप्लीट कर दिया। जब हमने भाई फोर्स पढ़ा तो हमने क्या करा? 50% चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ये था हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? M1 L2 T माइनस 2, ये हमारा वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी आप लोगों के लिए होमवर्क है, एनर्जी का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। वेलोसिटी, वेलोसिटी होमवर्क ही दे दूं? बहुत इजी था वेलोसिटी, वेलोसिटी भी बहुत इजी। वेलोसिटी की एसआई यूनिट, अच्छा एसआई यूनिट से अगर मैं कंपेयर करूं, एसआई यूनिट क्या होती है वेलोसिटी, या अगर मैं बात करूं स्पीड की, वेलोसिटी की बात कर ले, वेलोसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर को किस में मेजर करते हैं? एल से। टाइम को किससे मेजर, ओ एस जो उसमें सेकंड दिया हुआ है, सेकंड को किससे हम इसमें डिनोट करेंगे, मेजर करेंगे? टाइम को टी से, है ना, टाइम या टी बोल लो। तो मीटर पर सेकंड, एल पर यूनिट टी, तो एल, चलो ये मैंने बता दिया, एल टी की पावर माइनस। समझ आया? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर को किससे डिनोट करेंगे? एल से। एस जो है सेकंड जो है, इसे किससे डिनोट करेंगे? टी से। तो L बाय टी है, 1 बाय टी को अगर ऊपर लेके जाऊंगा टी की पावर माइनस, सेम वही चीज।
प्रेशर प्रेशर आप लोग अच्छे से पढ़ के आए हो 10th क्लास में, ये ठीक है, वो मैं नहीं बता रहा, ये आप लोग करोगे, ठीक है, ये आप लोगों को होमवर्क हो गया। पावर पावर भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हो, ये भी आप लोगों को होमवर्क है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, ये आप लोगों के होमवर्क है, जो भी क्वेश्चन मार्क लगे। मोमेंटम, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है ना, P इज इक्वल टू mv, जो कि हमारा मोमेंटम होता है, मास इनटू वेलोसिटी। देखो चलो ये मैं बता देता हूँ, ये नोट कर, ठीक है, नोट कर लेना, मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो जरा, हम मोमेंटम पढ़ते थे, P इज इक्वल टू क्या, mv। अब आप लोगों से इसकी पूछ ली गई यूनिट, या डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया, यूनिट नहीं, आप लोगों से इसका पूछा गया डायमेंशनल फॉर्मूला बता दो मेरे को मोमेंटम। ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। अभी मैंने बताया मास को किससे डिनोट करते हैं हम, m से। तो बच्चा v में कुछ दिक्कत है क्या, वेलोसिटी तो आप लोग पहले निकाल चुके हो, क्या होता है, इसे ऐसे कर ले करो हर बार जब भी मतलब अलग अलग नंबर दिखाते, ठीक है। ये हो जाएगा, मास हो गया, वेलोसिटी का क्या होता है, l t की पावर -1, बस यही करना था। फिर उसे पूरे एक ब्रैकेट में कर दो, m1, 1 लिखना है नहीं लिख रहा आप लोगों की मर्जी, कोई नंबर नहीं करता कभी, m1 लिखो, क्योंकि अगर किसी के पावर कुछ नहीं होता तो हम 1 ही अज्यूम करते, m1 l1 t -1, और ये हमारा मोमेंटम क्या है, ये बस आ गया, ठीक है, मोमेंटम यहाँ पे लिख देता हूँ, m1 l1 t इजी था, ठीक है, समझ आया। देखो ये फिजिक्स का, बस इससे आगे मैं नहीं बढ़ रहा, क्योंकि आप लोगों को जो फिजिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, ऐसी ही चीजें पढ़नी है, इससे बाहर कुछ नहीं आता फर्स्ट चैप्टर से। तो देखो इजी लगा, अभी तक मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग कोई भी स्ट्रीम लेने वाले हो, साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो, कितने बच्चों को डर होता है कि साइंस लो या नहीं लो, है ना। ये आप लोगों ने एक ना छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट पढ़ा, भी फिजिक्स की सिर्फ स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। आप लोगों को एक तो फर्स्ट चीज एक तो वो पता लग गई कि हम जब भी फीवर वगैरह होता है तो हम फीवर मेजर कराने जाते हैं, बट इनडायरेक्टली वो होता क्या है, वो होता है टेम्परेचर, जो कि हमारी बॉडी टेम्परेचर। आपने वो चीज समझी, आप लोगों ने ये क्वेश्चन से समझ लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि गारंटी ले रहा हूँ, जो बच्चा इस सेशन को थोड़ा सा भी अच्छे से देखेगा, मतलब अटेंटिव होके देखेगा ना, वो ये क्वेश्चन बिना किसी हेल्प के बहुत ही जल्दी, मैं बोल रहा हूँ 5 मिनट के क्वेश्चन नहीं है, अगर किसी ने ढंग से देखा, ये सेशन पूरा देखा ढंग से, 5 मिनट के क्वेश्चन नहीं है, जो चीजें मैंने समझाई अगर वो समझिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अभी भी बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैं और छोटे छोटे 15-15-20 मिनट के सेशन लेके आऊंगा, केमिस्ट्री के भी आएंगे, मैथ्स के भी आएंगे। तो ये 15 दिन, सिर्फ ये 15 दिन मेरे को दे दो, इसमें सिर्फ उन 15 दिनों में भी आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा मेरे को दो एक दिन का, वीडियोस देखो, जो उसमें क्वेश्चन दिए जा रहे हैं 5 से 10 मिनट उनकी सॉल्विंग करो बस। और मैं बोल रहा हूँ अगर ना इंटरेस्ट आ जाए ना 15 दिन के बाद, तो मेरे को कह देना, मैं वीडियो बनाने बंद कर दूंगा। इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस आएंगी, ये सीरीज का ना पूरा फायदा उठाना, ठीक है। इसमें कोई पैसा नहीं जा रहा आप लोगों का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है, टेस्ट ड्राइव सीरीज। तो ध्यान रखना, 15 डेज ऑफ टेस्ट ड्राइव सीरीज, ऐसे ही हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अब जरूरी नहीं है, देखो ये पूरा चैप्टर नहीं कराया मैंने आप लोगों को, बट मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 50% चैप्टर यहाँ से कंप्लीट करा दिए। अब जब आप लोग 1 अप्रैल से नए चैप्टर, मतलब यही चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, इतना मजा आने वाला आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ने में, फिजिक्स पढ़ने में, केमिस्ट्री पढ़ने में, आगे जो फर्दर मैथ्स पढ़ेंगे, इतना मजा आने वाला है ना कि आप लोग साइंस से प्यार हो जाएगा, साइंस से डरोगे नहीं, फिर आप लोग साइंस से प्यार हो जाएगा इन 15 दिनों में। तो ये 15 दिन याद रखना है, क्या करना है, 15 दिनों में साइंस से प्यार करना है, 15 दिनों में क्या करना है, फिजिक्स से प्यार करना है, केमिस्ट्री से प्यार करना है, हमें यही करना है, ठीक है। तो अभी भी बोल रहा हूँ, अटेंटिव हो गए, अब थोड़ा सा अटेंटिव हो गया, सेशन देखो, इन्हें एंजॉय करो और क्वेश्चन सॉल्विंग करना। और हाँ एक चीज और, तो ये क्वेश्चंस दिए है ना, जो मेरे को कमेंट बॉक्स में जैसे भी मर्जी, जो मेरे से कांटेक्ट में है कैसे भी, कमेंट बॉक्स में ध्यान रखना, जो भी कमेंट बॉक्स में इनके आंसर बिल्कुल सही देगा, मैं अपकमिंग वीडियोस में उसका नाम भी लूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो भी कमेंट बॉक्स में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल करेक्ट देगा, मैं उसका नाम लेने वाला हूँ अपनी अपकमिंग वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं कल एक और अच्छी वीडियो के साथ, देखते हैं कौन से सब्जेक्ट पे वो वीडियो होगी, कौन से टॉपिक पे होगी, कौन से चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।